के लिए, इस अपनेपन के लिए गोवा के जन जन का आभार प्रकट करता हूं। साथियों, आज हम एक और गोवा लिबरेशन डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो दूसरी ओर गोवा के विकास के लिए नए कदम भी बढ़ा रहे हैं। अभी यहां पर गोवा सरकार के अलग अलग विभागों को, एजेंसियों को आत्मनिर्भर भारत और स्वयंपूर्ण गोवा के सफल इंप्लीमेंटेशन के लिए पुरस्कृत किया गया। शानदार काम करने वाली गोवा की पंचायतों, म्युनिसिपैलिटीज को भी अवार्ड दिए गए। साथ ही आज पुनर्निर्मित किले, अगवाड़ा जेल संग्रहालय, मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, दक्षिण गोवा जिला अस्पताल और डावरलिम के गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन का लोकार्पण भी हुआ है। गोवा मेडिकल कॉलेज और मोपा हवाई अड्डे पर विमानन कौशल विकास केंद्र की शुरुआत भी आज से हो गई है। मैं आप सभी को भी इन उपलब्धियों के लिए, इन विकास परियोजनाओं के लिए अनेक अनेक बधाई देता हूं। साथियों, अमृत महोत्सव में देश ने हर एक देशवासी से सबका प्रयास का आह्वान किया है। गोवा का मुक्ति संग्राम इस मंत्र का एक बड़ा उदाहरण है। अभी मैं आजाद मैदान में शहीद मेमोरियल को देख रहा था। इसे 4 हाथों की आकृतियों से आकार दिया गया है। ये इस बात का प्रतीक है कि कैसे गोवा की मुक्ति के लिए भारत के चारों कोने से एक साथ हाथ उठे थे। आप देखिए, गोवा एक ऐसे समय में पुर्तगाल के अधीन गया था जब देश के दूसरे बड़े भूभाग में मुगलों की सल्तनत थी। उसके बाद कितने ही सियासी तूफान इस देश ने देखे, सत्ताओं की कितनी उठक पटक हुई, लेकिन समय और सत्ताओं की उठापटक के बीच सदियों की दूरियों के बाद भी न गोवा अपनी भारतीयता को भूला, न भारत अपने गोवा को कभी भूला। ये एक ऐसा रिश्ता है जो समय के साथ और सशक्त ही हुआ है। गोवा मुक्ति का संग्राम एक ऐसी अमर ज्योति है जो इतिहास के हजारों झंझावातों को झेल कर भी प्रदीप्त रही है, अटल रही है। कुंकलली संग्राम से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी के नेतृत्व में वीर मराठाओं के संघर्ष तक गोवा के लिए लगातार प्रयास हुए, हर किसी की तरफ से हुए। साथियों, देश तो गोवा से पहले आजाद हुआ था। देश के अधिकांश लोगों को अपने अधिकार मिल चुके थे। अब उनके पास अपने सपनों को जीने का समय था। उनके पास विकल्प था कि वो शासन सत्ता के लिए संघर्ष कर सकते थे, पद प्रतिष्ठा ले सकते थे, लेकिन
कितने ही सेनानियों ने वो सब छोड़कर गोवा की आजादी के लिए संघर्ष और बलिदान का रास्ता चुना। गोवा के लोगों ने भी मुक्ति और स्वराज के लिए आंदोलन को कभी थमने नहीं दिया। उन्होंने भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक आजादी की लौ को जलाकर रखा। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत सिर्फ एक राजनीतिक सत्ता भर नहीं है। भारत मानवता के हितों की रक्षा करने वाला एक विचार है, एक परिवार है। भारत एक ऐसा भाव है जहां राष्ट्र स्व से ऊपर होता है, सर्वोपरि होता है। जहां एक ही मंत्र होता है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जहां एक ही संकल्प होता है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। आप देखिए, लुइस दी मिनेजिस ब्रांगाजा, स्त्रिस्त्राव ब्रांगाजा द कुना, जूलियो मिनेजिस जैसे नाम हो, पुरुषोत्तम काकोडकर, लक्ष्मीकांत भैमरे जैसे सेनानी हो, या फिर बालाराया मापारी जैसे युवाओं के बलिदान, हमारे कितने ही सेनानियों ने आजादी के बाद भी आंदोलन किए, पीड़ाएं झेली, बलिदान दिया, लेकिन इस मूवमेंट को रुकने नहीं दिया। आजादी के ठीक पहले राम मनोहर लोहिया जी से लेकर आजादी के बाद जनसंघ के कितने ही नेताओं तक ये मुक्ति आंदोलन लगातार चला था। याद करिए मोहन रानडे जी को, जिन्हें गोवा की मुक्ति के लिए आंदोलन करने पर जेल भेज दिया था। उन्हें सालों तक जेल में यातना झेलनी पड़ी। गोवा की आजादी के बाद भी उन्हें कई साल तक जेल में ही रहना पड़ा। तब रानडे जी जैसे क्रांतिकारी के लिए अटल जी ने देश की संसद में आवाज उठाई थी। आजाद गोमांतक दल से जुड़े कितने ही नेताओं ने भी गोवा आंदोलन के लिए अपना सर्वस्व अर्पण किया था। प्रभाकर त्रिविक्रम वैद्य, विश्वनाथ लवांडे, जगन्नाथराव जोशी, नाना काजरेकर, सुधीर फड़के, ऐसे कितने ही सेनानी थे जिन्होंने गोवा, दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली की आजादी के लिए संघर्ष किया। इस आंदोलन को दिशा दी, ऊर्जा दी। साथियों, गोवा मुक्ति विमोचन समिति के सत्याग्रह में 31 सत्याग्रहियों को अपने प्राण गंवाने पड़े थे। आप सोचिए, इस बलिदानियों के बारे में पंजाब के वीर करनेल सिंह बेनीपाल जैसे वीरों के बारे में इनके भीतर एक छटपटाहट थी, क्योंकि उस समय देश का एक हिस्सा तब भी पराधीन था। कुछ देशवासियों को तब भी आजादी नहीं मिली थी। और आज मैं इस अवसर पर यह भी कहूंगा कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल कुछ वर्ष और जीवित रहते तो गोवा को अपनी मुक्ति के लिए इतना इंतजार नहीं करना पड़ता। साथियों, गोवा का इतिहास स्वराज के लिए भारत के संकल्प का ही प्रतीक नहीं है।
ये भारत की एकता और एकजुटता का भी जीता जागता दस्तावेज है। गोवा ने शांति के साथ हर विचार को फलने फूलने की जगह दी। कैसे एक साथ हर मत, मजहब, संप्रदाय एक भारत श्रेष्ठ भारत में रंग भरते हैं, गोवा ने ये करके दिखाया है। गोवा वो स्थान है जिसने जॉर्जिया की सेंट क्वीन केटेवान के होली रेलिक को सदियों तक सहेज कर रखा। अभी कुछ महीने पहले ही भारत ने सेंट क्वीन केटेवान के होली रेलिक को जॉर्जिया सरकार को सौंपा है। सेंट क्वीन केटेवान के ये पवित्र अवशेष 2005 में यहां के सेंट ऑगस्टिन चर्च से ही मिले थे। साथियों, जब गोवा की आजादी के लिए संघर्ष हुआ तो सब मिलकर एक साथ लड़े, एक साथ संघर्ष किया था। विदेशी हुकूमत के खिलाफ पिंटोज क्रांति को तो यहां के नेटिव क्रिश्चियन ने ही लीड किया था। यही भारत की पहचान है। यहां मत मतांतर, सबका एक ही मतलब है, मानवता की सेवा, मानव मात्र की सेवा। भारत की इस एकता, इसी मिलीजुली पहचान की तारीफ पूरी दुनिया करती है। अभी मैं कुछ समय पहले इटली और वेटिकन सिटी गया था। वहां मुझे पोप फ्रांसिस जी से मुलाकात का अवसर भी मिला। भारत के प्रति उनका भाव भी वैसा ही अभिभूत करने वाला था। मैंने उन्हें भारत आने के लिए आमंत्रित भी किया। और मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं, जो उन्होंने मेरे निमंत्रण के बाद कहा था, पोप फ्रांसिस ने कहा था, दिस इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट यू हैव गिवन मी। ये भारत की विविधता, हमारी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के प्रति उनका स्नेह है। साथियों, गोवा की प्राकृतिक सुंदरता हमेशा से उसकी पहचान रही है। लेकिन अब यहां जो सरकार है, वो गोवा की एक और पहचान सशक्त कर रही है। ये नई पहचान है हर काम में अव्वल रहने वाले, टॉप करने वाले राज्य की पहचान। बाकी जगह जब काम की शुरुआत होती है या काम आगे बढ़ता है, गोवा उसे तब पूरा भी कर लेता है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर लोगों की पसंद तो गोवा रहा ही है, लेकिन अब गुड गवर्नेंस का सवाल हो तो गोवा टॉप पर है। पर कैपिटा इनकम हो तो भी गोवा टॉप पर। ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट के तौर पर गोवा का काम 100%। लड़कियों के लिए स्कूलों में अलग टॉयलेट की सुविधा हो, गोवा 100% फुल मार्क्स। डोर टू डोर कचरे का कलेक्शन हो, यहां भी गोवा 100%। हर घर जल के लिए नल कनेक्शन हो, इसमें भी गोवा 100%। आधार एनरोलमेंट में भी गोवा का काम 100% पूरा। फूड सिक्योरिटी के मामले में भी गोवा अव्वल। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी हो, गोवा का काम 100%। बर्थ रजिस्ट्रेशन हो तो भी
गोवा का रिकॉर्ड 100%। ये लिस्ट इतनी लंबी है कि गिनाते गिनाते शायद समय कम पड़ जाए। प्रमोद जी, आपको और आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से बधाई। गोवा ने जो कुछ हासिल किया है वो अभूतपूर्व है। गोवा के लोगों ने जो करके दिखाया है वो वाकई। कर लाई गई गाड़ियों के पुर्जे अलग कर उन्हें बेचा जाता था, जिसकी शिकायत कई बार की जा चुकी थी। चोरी की गाड़ी काटने के आरोप में इस पूरे बाजार को बंद कर दिया गया है। करीब 500 दुकानें यहाँ पर हैं जहाँ ताला लटक गया है। मार्केट पर हुई कार्रवाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जुबानी जंग का चारा साबित हुई। योगी सरकार की इस कार्रवाई की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शाहजहांपुर से की। सोतीगंज का एक काली बाजारी वाला बाजार बंद कर दिया गया है। इस कार्रवाई को एक तरफ समाजवादी पार्टी ने धर्म से जोड़ने की कोशिश की, तो वहीं बीजेपी ने जवाब में इस मार्केट को अखिलेश यादव सरकार की देन बता दिया। साथ ही बीजेपी ने इससे आतंकवाद से जोड़ते हुए कई सवाल भी खड़े किए कि इसके साथ कुछ ड्रग ट्रैफिकिंग है, कुछ आतंकवादी लोग हैं, उनका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरिद्वार से विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा के जरिए लोगों को राज्य सरकार की उपलब्धियां बताई जाएंगी। उत्तराखंड बदल रहा है और मोदी जी का आशीर्वाद मिल रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने शमशान घाट से 10 लाख रुपए से ज्यादा की शराब बरामद की। बिहार में शराब बेचने और खरीदने पर पूरी तरह पाबंदी लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 3 बजे गोवा मुक्ति दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस दौरान पीएम मोदी गोवा में कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। मुंबई में सरकारी राशन की कालाबाजारी के खिलाफ पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने 20 लाख रुपए के गेहूं और चावल जब्त किए। इसके साथ ही 20 लोगों को भी हिरासत में लिया गया। आरोप है कि ये सभी लोग सरकारी राशन को बाजारों में महंगे दामों पर बेचते थे। इसमें राइस और चावल के जो माल है वो तकरीबन 24 लाख का है। युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले की पुलिस ने निजात अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के जरिए युवाओं को जागरूक किया जाएगा ताकि वो किसी भी तरह के नशे से दूर रह सकें। इस मुहिम को और असरदार बनाने के लिए रैप का सहारा लिया गया और इस वीडियो को छत्तीसगढ़ के जनसंपर्क विभाग के आयुक्त दीपांशु काबरा ने ट्वीट किया। साथ ही लोगों से इस वीडियो को देखने और उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की अपील भी की। नशे की चाहत अब तो चुभने से लगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही अयोध्या में भी सियासी हलचल बढ़ गई। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने की अटकलें हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास खुद को अयोध्या की राजनीतिक गद्दी का दावेदार मान रहे हैं। संगठन की इच्छा होगी तो उसमें हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। हालांकि वेद प्रकाश गुप्ता अभी वहां से बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन बदले माहौल में संत समुदाय से जुड़े आदमी को टिकट देने की मांग उठ रही है। तो अयोध्या में जो भी प्रतिनिधि हो वो धार्मिक क्षेत्र से हो। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी एक चुनावी सभा में यूपी के मेरठ पहुंचे, जहां उन्होंने मुस्लिम समुदाय से राजनीति में हिस्सेदारी बढ़ाने की अपील की। तो उत्तर प्रदेश के 19% मुसलमानों को अपनी एक सियासी अलहायदा ताकत बनाने की जरूरत है। दिल्ली पुलिस ने रोहिणी कोर्ट परिसर ब्लास्ट मामले को सुलझा लेने का दावा किया। इस मामले में DRDO ने एक वैज्ञानिक को गिरफ्तार किया। कोर्ट परिसर में ये धमाका 9 दिसंबर को हुआ था। जो बैग लेके ये गए थे कोर्ट कॉम्प्लेक्स में, उनसे रिलेटेड मटेरियल्स इनके घर पे मिले। दिल्ली सरकार ने 4 प्राइवेट अस्पतालों को ओमिक्रॉन वेरिएंट के डेडिकेटेड सेंटरों में तब्दील किया। अब दिल्ली में कुल 5 ओमिक्रॉन डेडिकेटेड सेंटर हो गए हैं। लोक नायक अस्पताल के बाद जिन 4 अस्पतालों को ओमिक्रॉन डेडिकेटेड सेंटर में तब्दील किया गया, उनमें सर गंगाराम अस्पताल, मैक्स साकेत, फोर्टिस वसंत कुंज और बत्रा अस्पताल तुगलकाबाद शामिल है।
स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत यूपी के मथुरा वृंदावन को भी चमकाने का काम तेज कर दिया गया। वहां की सड़कों को चौड़ा करने के साथ ही शहर को सजाने संवारने और साफ सफाई पर खासा जोर दिया जा रहा है। साथ ही तीर्थ यात्रियों के लिए परिक्रमा पथ भी बनाया गया, जबकि जगह जगह इन तीर्थ यात्रियों के लिए फ्री वाईफाई की सुविधा की गई, ताकि वहां आने वाले श्रद्धालुओं को भी कोई परेशानी न हो, जिससे वहां रहने वाले लोग भी बड़ा बदलाव बता रहे हैं। जो भी कार्य कराया गया है, बहुत ही ऐतिहासिक कार्य कराया गया है, जिसको कि मेरी 32 साल की उम्र हो गई है, मैंने कभी इससे पहले इतना काम होते हुए नहीं देखा। स्मार्ट सिटी बनाने के दौरान शहर की ऐतिहासिक और पौराणिक विरासत को संजोने पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि मथुरा वृंदावन में हो रहे इन विकास कार्यों से वहां आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद पहले के मुकाबले काफी बढ़ी है। ब्रज की जो कुंज गलियां हैं, उनका जो पुरातन स्वरूप है, उसको वापस लाना सरकार की प्रतिबद्धता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिक्की के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान और चीन के रवैये पर नाराजगी जताई और उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। पड़ोसी अपने गम से कम बल्कि पड़ोसी की खुशी देखकर ज्यादा दुखी रहते हैं। दिल्ली के आईटीओ के पास एक तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू हो गया और उसका कंटेनर वहां से गुजर रहे ऑटो रिक्शा पर गिर गया। इस हादसे में ऑटो ड्राइवर समेत 4 लोगों की मौत हो गई। पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ के जवानों ने आसमान में उड़ रहे एक ड्रोन को गिरा दिया। बताया गया कि चीन में बना ये ड्रोन पाकिस्तान से भेजा गया था। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर अहमदनगर पहुंचे, जहां उन्होंने विठल राव विखे पाटिल साहित्य पुरस्कार समारोह में हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सोतीगंज मार्केट के नाम से मशहूर गाड़ियों के स्क्रैप के मार्केट में पुलिस ने ताला जड़ दिया। आरोप लगाया गया कि इस मार्केट में राज्य के अलग अलग शहरों से चोरी कर लाई गई गाड़ियों के पुर्जे अलग कर उन्हें बेचा जाता था, जिसकी शिकायत कई बार की जा चुकी थी। चोरी की गाड़ी काटने के आरोप में इस पूरे बाजार को बंद कर दिया गया है। करीब 500 दुकानें यहाँ पर है, जहाँ ताला लटक गया है। मार्केट पर हुई कार्रवाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जुबानी जंग का चारा साबित हुई। योगी सरकार की इस कार्रवाई की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शाहजहांपुर से की। सोतीगंज का एक काली बाजारी वाला बाजार बंद कर दिया गया है। इस कार्रवाई को एक तरफ समाजवादी पार्टी ने धर्म से जोड़ने की कोशिश की, तो वहीं बीजेपी ने जवाब में इस मार्केट को अखिलेश यादव सरकार की देन बता दिया। साथ ही बीजेपी ने इससे आतंकवाद से जोड़ते हुए कई सवाल भी खड़े किए कि इसके साथ कुछ ड्रग ट्रैफिकिंग है, कुछ आतंकवादी लोग हैं, उनका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरिद्वार से विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा के जरिए लोगों को राज्य सरकार की उपलब्धियां बताई जाएंगी। उत्तराखंड बदल रहा है और मोदी जी का आशीर्वाद मिल रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने शमशान घाट से 10 लाख रुपए से ज्यादा की शराब बरामद की। बिहार में शराब बेचने और खरीदने पर पूरी तरह पाबंदी लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 3 बजे गोवा मुक्ति दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस दौरान पीएम मोदी गोवा में कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। मुंबई में सरकारी राशन की कालाबाजारी के खिलाफ पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने 20 लाख रुपए के गेहूं और चावल जब्त किए। इसके साथ ही 20 लोगों को भी हिरासत में लिया गया। आरोप है कि ये सभी लोग सरकारी राशन को बाजारों में महंगे दामों पर बेचते थे। इसमें राइस और चावल के जो माल है वो तकरीबन 24 लाख का है। युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले की पुलिस ने निजात अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के जरिए युवाओं को जागरूक किया जाएगा, ताकि वो किसी भी तरह के नशे से दूर रह सकें। इस मुहिम को और असरदार बनाने के लिए रैप का सहारा लिया गया और इस वीडियो को छत्तीसगढ़ के जनसंपर्क विभाग के आयुक्त दीपांशु काबरा ने ट्वीट किया। साथ ही लोगों से इस वीडियो को देखने और उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की अपील भी की। नशे की चाहत अब तो चुभने सी लगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही अयोध्या में भी सियासी हलचल बढ़ गई। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने की अटकलें हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास खुद को अयोध्या की राजनीतिक गद्दी का दावेदार मान रहे हैं। संगठन की इच्छा होगी तो उसमें हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं।
हालांकि वेद प्रकाश गुप्ता अभी वहां से बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन बदले माहौल में संत समुदाय से जुड़े आदमी को टिकट देने की मांग उठ रही है। तो अयोध्या में जो भी प्रतिनिधि हो वो धार्मिक क्षेत्र से हो। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी एक चुनावी सभा में यूपी के मेरठ पहुंचे, जहां उन्होंने तो पणजी से ये लाइव तस्वीरें। गोवा मुक्ति दिवस के मौके पर आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसे संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए और इस बात का जिक्र किया कि गोवा के विकास के लिए नए कदम आगे बढ़ रहे हैं। गोवा ने कम समय में लंबी दूरी तय की है और गोवा की ये धरती जो कि प्रकृति का विशेष आशीर्वाद पा चुकी है और इसी वजह से गोवा का विकास चारों ओर से लगातार होता हुआ नजर आ रहा है। आज गोवा मुक्ति दिवस के 60 साल पूरे होने के मौके पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। तब्दील किया। अब दिल्ली में कुल 5 ओमिक्रॉन डेडिकेटेड सेंटर हो गए हैं। लोक नायक अस्पताल के बाद जिन 4 अस्पतालों को ओमिक्रॉन डेडिकेटेड सेंटर में तब्दील किया गया, उनमें सर गंगाराम अस्पताल, मैक्स साकेत, फोर्टिस वसंत कुंज और बत्रा अस्पताल तुगलकाबाद शामिल है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत यूपी के मथुरा वृंदावन को भी चमकाने का काम तेज कर दिया गया। वहां की सड़कों को चौड़ा करने के साथ ही शहर को सजाने संवारने और साफ सफाई पर खासा जोर दिया जा रहा है। साथ ही तीर्थ यात्रियों के लिए परिक्रमा पथ भी बनाया गया, जबकि जगह जगह इन तीर्थ यात्रियों के लिए फ्री वाईफाई की सुविधा की गई, ताकि वहां आने वाले श्रद्धालुओं को भी कोई परेशानी न हो, जिससे वहां रहने वाले लोग भी बड़ा बदलाव बता रहे हैं। जो कार्य कराया गया है बहुत ही ऐतिहासिक कार्य कराया गया है, जिसको कि मेरी 32 साल की उम्र हो गई है, मैंने कभी इससे पहले इतना काम होते हुए नहीं देखा। स्मार्ट सिटी बनाने के दौरान शहर की ऐतिहासिक और पौराणिक विरासत को संजोने पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि मथुरा वृंदावन में हो रहे इन विकास कार्यों से वहां आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद पहले के मुकाबले काफी बढ़ी है। ब्रज की जो कुंज गलियां हैं, उनका जो पुरातन स्वरूप है, उसको वापस लाना सरकार की प्रतिबद्धता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिक्की के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान और चीन के रवैये पर नाराजगी जताई और उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। पड़ोसी अपने गम से कम बल्कि पड़ोसी की खुशी देखकर ज्यादा दुखी रहते हैं। दिल्ली के ITO के पास एक तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू हो गया और उसका कंटेनर वहां से गुजर रहे ऑटो रिक्शा पर गिर गया। इस हादसे में ऑटो ड्राइवर समेत 4 लोगों की मौत हो गई। पंजाब के फिरोजपुर में BSF के जवानों ने आसमान में उड़ रहे एक ड्रोन को गिरा दिया। बताया गया कि चीन में बना ये ड्रोन पाकिस्तान से भेजा गया था। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर अहमदनगर पहुंचे, जहां उन्होंने विठ्ठल राव विखे पाटिल साहित्य पुरस्कार समारोह में हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सोतीगंज मार्केट के नाम से मशहूर गाड़ियों के स्क्रैप के मार्केट में पुलिस ने ताला जड़ दिया। आरोप लगाया गया कि इस मार्केट में राज्य के अलग अलग शहरों से चोरी कर लाई गई गाड़ियों के पुर्जे अलग कर उन्हें बेचा जाता था, जिसकी शिकायत कई बार की जा चुकी थी। चोरी की गाड़ी काटने के आरोप में इस पूरे बाजार को बंद कर दिया गया है। करीब 500 दुकानें यहाँ पर है जहाँ ताला लटक गया है। मार्केट पर हुई कार्रवाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जुबानी जंग का चारा साबित हुई। योगी सरकार की इस कार्रवाई की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शाहजहांपुर से की। सोतीगंज का एक काली बाजारी वाला बाजार बंद कर दिया गया है। इस कार्रवाई को एक तरफ समाजवादी पार्टी ने धर्म से जोड़ने की कोशिश की, तो वहीं बीजेपी ने जवाब में इस मार्केट को अखिलेश यादव सरकार की देन बता दिया। साथ ही बीजेपी ने इससे आतंकवाद से जोड़ते हुए कई सवाल भी खड़े किए कि इसके साथ कुछ ड्रग ट्रैफिकिंग है, कुछ आतंकवादी लोग हैं, उनका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने हरिद्वार से विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा के जरिए लोगों को राज्य सरकार की उपलब्धियां बताई जाएंगी। उत्तराखंड बदल रहा है और मोदी जी का आशीर्वाद मिल रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने शमशान घाट से 10 लाख रुपए से ज्यादा की शराब बरामद की। बिहार में शराब बेचने और खरीदने पर पूरी तरह पाबंदी लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 3 बजे गोवा मुक्ति दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस दौरान PM मोदी गोवा में कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे।
मुंबई में सरकारी राशन की कालाबाजारी के खिलाफ पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने 20 लाख रुपए के गेहूं और चावल जब्त किए। इसके साथ ही 20 लोगों को भी हिरासत में लिया गया। आरोप है कि ये सभी लोग सरकारी राशन को बाजारों में महंगे दामों पर बेचते थे। इसमें राइस और चावल के जो माल है वो तकरीबन 24 लाख का है। युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले की पुलिस ने निजात अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के जरिए युवाओं को जागरूक किया जाएगा ताकि वो किसी भी तरह के नशे से दूर रह सकें। इस मुहिम को और असरदार बनाने के लिए रैप का सहारा लिया गया और इस वीडियो को छत्तीसगढ़ के जनसंपर्क विभाग के आयुक्त दीपांशु काबरा ने ट्वीट किया। साथ ही लोगों से इस वीडियो को देखने और उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की अपील भी की। नशे की चाहत अब तो चुभने सी लगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही अयोध्या में भी सियासी हलचल बढ़ गई। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने की अटकलें हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास खुद को अयोध्या की राजनीतिक गद्दी का दावेदार मान रहे हैं। संगठन की इच्छा होगी तो उसमें हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। हालांकि वेद प्रकाश गुप्ता अभी वहां से बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन बदले माहौल में संत समुदाय से जुड़े आदमी को टिकट देने की मांग उठ रही है। अयोध्या में जो भी प्रतिनिधि हो वो धार्मिक क्षेत्र से हो। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी एक चुनावी सभा में यूपी के मेरठ पहुंचे, जहां उन्होंने मुस्लिम समुदाय से राजनीति में हिस्सेदारी बढ़ाने की अपील की। तो उत्तर प्रदेश के 19% मुसलमानों को अपनी एक सियासी अलहायदा ताकत बनाने की जरूरत है। दिल्ली पुलिस ने रोहिणी कोर्ट परिसर ब्लास्ट मामले को सुलझा लेने का दावा किया। इस मामले में DRDO ने एक वैज्ञानिक को गिरफ्तार किया। कोर्ट परिसर में ये धमाका 9 दिसंबर को हुआ था। जो बैग लेके ये गए थे कोर्ट कॉम्प्लेक्स में, उनसे रिलेटेड मटेरियल्स इनके घर पे मिले। दिल्ली सरकार ने 4 प्राइवेट अस्पतालों को ओमिक्रॉन वेरिएंट के डेडिकेटेड सेंटरों में तब्दील किया। अब दिल्ली में कुल 5 ओमिक्रॉन डेडिकेटेड सेंटर हो गए हैं। लोक नायक अस्पताल के बाद जिन 4 अस्पतालों को ओमिक्रॉन डेडिकेटेड सेंटर में तब्दील किया गया, उनमें सर गंगाराम अस्पताल, मैक्स साकेत, फोर्टिस वसंत कुंज और बत्रा अस्पताल तुगलकाबाद शामिल है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत यूपी के मथुरा वृंदावन को भी चमकाने का काम तेज कर दिया गया। वहां की सड़कों को चौड़ा करने के साथ ही शहर को सजाने संवारने और साफ सफाई पर खासा जोर दिया जा रहा है। साथ ही तीर्थ यात्रियों के लिए परिक्रमा पथ भी बनाया गया, जबकि जगह जगह इन तीर्थ यात्रियों के लिए फ्री वाईफाई की सुविधा की गई, ताकि वहां आने वाले श्रद्धालुओं को भी कोई परेशानी न हो, जिससे वहां रहने वाले लोग भी बड़ा बदलाव बता रहे हैं। जो भी कार्य कराया गया है, बहुत ही ऐतिहासिक कार्य कराया गया है, जिसको कि मेरी 32 साल की उम्र हो गई है, मैंने कभी इससे पहले इतना काम होते हुए नहीं देखा। स्मार्ट सिटी बनाने के दौरान शहर की ऐतिहासिक और पौराणिक विरासत को संजोने पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि मथुरा वृंदावन में हो रहे इन विकास कार्यों से वहां आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद पहले के मुकाबले काफी बढ़ी है। ब्रज की जो कुंज गलियां हैं, उनका जो पुरातन स्वरूप है, उसको वापस लाना सरकार की प्रतिबद्धता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिक्की के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान और चीन के रवैये पर नाराजगी जताई और उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। पड़ोसी अपने गम से कम बल्कि पड़ोसी की खुशी देखकर ज्यादा दुखी रहते हैं। दिल्ली के ITO के पास एक तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू हो गया और उसका कंटेनर वहां से गुजर रहे ऑटो रिक्शा पर गिर गया। इस हादसे में ऑटो ड्राइवर समेत 4 लोगों की मौत हो गई। पंजाब के फिरोजपुर में BSF के जवानों ने आसमान में उड़ रहे एक ड्रोन को गिरा दिया। बताया गया कि चीन में बना ये ड्रोन पाकिस्तान से भेजा गया था। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर अहमदनगर पहुंचे, जहां उन्होंने विठल राव विखे पाटिल साहित्य पुरस्कार समारोह में हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सोतीगंज मार्केट के नाम से मशहूर गाड़ियों के स्क्रैप के मार्केट में पुलिस ने ताला जड़ दिया। आरोप लगाया गया कि इस मार्केट में राज्य के अलग अलग शहरों से चोरी कर लाई गई गाड़ियों के पुर्जे अलग कर उन्हें बेचा जाता था, जिसकी शिकायत कई बार की जा चुकी थी। चोरी की गाड़ी काटने के आरोप में इस पूरे बाजार को बंद कर दिया गया है। करीब 500 दुकानें यहाँ पर है जहाँ ताला लटक गया है।
मार्केट पर हुई कार्रवाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जुबानी जंग का चारा साबित हुई। योगी सरकार की इस कार्रवाई की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शाहजहांपुर से की। सोतीगंज का एक काली बाजारी वाला बाजार बंद कर दिया गया है। इस कार्रवाई को एक तरफ समाजवादी पार्टी ने धर्म से जोड़ने की कोशिश की, तो वहीं बीजेपी ने जवाब में इस मार्केट गोवा मुक्ति दिवस के 60 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने पणजी में शहीदों को दी श्रद्धांजलि। 650 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं को किया शुरू। गुड गवर्नेंस के लिए गोवा के लोगों को बधाई दी। यूपी में सीएम योगी और जेपी नड्डा ने 6 जगहों पर जन विश्वास यात्रा को दिखाई हरी झंडी। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में योगी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा माफिया पर बुलडोजर चलने से अखिलेश परेशान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी पर बड़ा हमला बोला। न्यूज 18 से बातचीत में योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में माहौल बिगाड़ने से बाज आए ओवैसी। गोवा में कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। मुंबई में सरकारी राशन की कालाबाजारी के खिलाफ पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने 20 लाख रुपए के गेहूं और चावल जब्त किए। इसके साथ ही 20 लोगों को भी हिरासत में लिया गया। आरोप है कि ये सभी लोग सरकारी राशन को बाजारों में महंगे दामों पर बेचते थे। इसमें राइस और चावल के जो माल है वो तकरीबन 24 लाख का है। युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले की पुलिस ने निजात अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के जरिए युवाओं को जागरूक किया जाएगा ताकि वो किसी भी तरह के नशे से दूर रह सकें। इस मुहिम को और असरदार बनाने के लिए रैप का सहारा लिया गया और इस वीडियो को छत्तीसगढ़ के जनसंपर्क विभाग के आयुक्त दीपांशु काबरा ने ट्वीट किया। साथ ही लोगों से इस वीडियो को देखने और उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की अपील भी की। नशे की चाहत अब तो चुभने सी लगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही अयोध्या में भी सियासी हलचल बढ़ गई। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने की अटकलें हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास खुद को अयोध्या की राजनीतिक गद्दी का दावेदार मान रहे हैं। संगठन की इच्छा होगी तो उसमें हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। हालांकि वेद प्रकाश गुप्ता अभी वहां से बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन बदले माहौल में संत समुदाय से जुड़े आदमी को टिकट देने की मांग उठ रही है। तो अयोध्या में जो भी प्रतिनिधि हो वो धार्मिक क्षेत्र से हो। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी एक चुनावी सभा में यूपी के मेरठ पहुंचे, जहां उन्होंने मुस्लिम समुदाय से राजनीति में हिस्सेदारी बढ़ाने की अपील की। तो उत्तर प्रदेश के 19% मुसलमानों को अपनी एक सियासी अलहायदा ताकत बनाने की जरूरत है। दिल्ली पुलिस ने रोहिणी कोर्ट परिसर ब्लास्ट मामले को सुलझा लेने का दावा किया। इस मामले में डीआरडीओ ने एक वैज्ञानिक को गिरफ्तार किया। कोर्ट परिसर में ये धमाका 9 दिसंबर को हुआ था। जो बैग लेके ये गए थे कोर्ट कॉम्प्लेक्स में, उनसे रिलेटेड मटेरियल्स इनके घर पे मिले। दिल्ली सरकार ने 4 प्राइवेट अस्पतालों को ओमिक्रॉन वेरिएंट के डेडिकेटेड सेंटरों में तब्दील किया। अब दिल्ली में कुल 5 ओमिक्रॉन डेडिकेटेड सेंटर हो गए हैं। लोक नायक अस्पताल के बाद जिन 4 अस्पतालों को ओमिक्रॉन डेडिकेटेड सेंटर में तब्दील किया गया, उनमें सर गंगाराम अस्पताल, मैक्स साकेत, फोर्टिज वसंत कुंज और बत्रा अस्पताल तुगलकाबाद शामिल है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत यूपी के मथुरा वृंदावन को भी चमकाने का काम तेज कर दिया गया। वहां की सड़कों को चौड़ा करने के साथ ही शहर को सजाने संवारने और साफ सफाई पर खासा जोर दिया जा रहा है। साथ ही तीर्थ यात्रियों के लिए परिक्रमा पथ भी बनाया गया, जबकि जगह जगह इन तीर्थ यात्रियों के लिए फ्री वाईफाई की सुविधा की गई, ताकि वहां आने वाले श्रद्धालुओं को भी कोई परेशानी न हो, जिससे वहां रहने वाले लोग भी बड़ा बदलाव बता रहे हैं। जो भी कार्य कराया गया है, बहुत ही ऐतिहासिक कार्य कराया गया है, जिसको कि मेरी 32 साल की उम्र हो गई है, मैंने कभी इससे पहले इतना काम होते हुए नहीं देखा। स्मार्ट सिटी बनाने के दौरान शहर की ऐतिहासिक और पौराणिक विरासत को संजोने पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि मथुरा वृंदावन में हो रहे इन विकास कार्यों से वहां आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद पहले के मुकाबले काफी बढ़ी है। ब्रज की जो कुंज गलियां हैं, उनका जो पुरातन स्वरूप है, उसको वापस लाना सरकार की प्रतिबद्धता है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिक्की के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान और चीन के रवैये पर नाराजगी जताई और उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। पड़ोसी अपने गम से कम बल्कि पड़ोसी की खुशी देखकर ज्यादा दुखी रहते हैं। दिल्ली के आईटीओ के पास एक तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू हो गया और उसका कंटेनर वहां से गुजर रहे ऑटो रिक्शा पर गिर गया। इस हादसे में ऑटो ड्राइवर समेत 4 लोगों की मौत हो गई। पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ के जवानों ने आसमान में उड़ रहे एक ड्रोन को गिरा दिया। बताया गया कि चीन में बना ये ड्रोन पाकिस्तान से भेजा गया था। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर अहमदनगर पहुंचे, जहां उन्होंने विठल राव विखे पाटिल साहित्य पुरस्कार समारोह में हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सोतीगंज मार्केट के नाम से मशहूर गाड़ियों के स्क्रैप के मार्केट में पुलिस ने ताला जड़ दिया। आरोप लगाया गया कि इस मार्केट में राज्य के अलग अलग शहरों से चोरी कर लाई गई गाड़ियों के पुर्जे अलग कर उन्हें बेचा जाता था, जिसकी शिकायत कई बार की जा चुकी थी। चोरी की गाड़ी काटने के आरोप में इस पूरे बाजार को बंद कर दिया गया है। करीब 500 दुकानें यहाँ पर है जहाँ ताला लटक गया है। मार्केट पर हुई कार्रवाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जुबानी जंग का चारा साबित हुई। योगी सरकार की इस कार्रवाई की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शाहजहांपुर से की। सोतीगंज का एक काली बाजारी वाला बाजार बंद कर दिया गया है। इस कार्रवाई को एक तरफ समाजवादी पार्टी ने धर्म से जोड़ने की कोशिश की, तो वहीं बीजेपी ने जवाब में इस मार्केट को अखिलेश यादव सरकार की देन बता दिया। साथ ही बीजेपी ने इससे आतंकवाद से जोड़ते हुए कई सवाल भी खड़े किए कि इसके साथ कुछ ड्रग ट्रैफिकिंग है, कुछ आतंकवादी लोग हैं, उनका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरिद्वार से विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा के जरिए लोगों को राज्य सरकार की उपलब्धियां बताई जाएंगी। उत्तराखंड बदल रहा है और मोदी जी का आशीर्वाद मिल रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने शमशान घाट से 10 लाख रुपए से ज्यादा की शराब बरामद की। बिहार में शराब बेचने और खरीदने पर पूरी तरह पाबंदी लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 3 बजे गोवा मुक्ति दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस दौरान पीएम मोदी गोवा में कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। मुंबई में सरकारी राशन की कालाबाजारी के खिलाफ पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने 20 लाख रुपए के गेहूं और चावल जब्त किए। इसके साथ ही 20 लोगों को भी हिरासत में लिया गया। आरोप है कि ये सभी लोग सरकारी राशन को बाजारों में महंगे दामों पर बेचते थे। इसमें राइस और चावल के जो माल है वो तकरीबन 24 लाख का है। युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले की पुलिस ने निजात अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के जरिए युवाओं को जागरूक किया जाएगा ताकि वो किसी भी तरह के नशे से दूर रह सकें। इस मुहिम को और असरदार बनाने के लिए रैप का सहारा लिया गया और इस वीडियो को छत्तीसगढ़ के जनसंपर्क विभाग के आयुक्त दीपांशु काबरा ने ट्वीट किया। साथ ही लोगों से इस वीडियो को देखने और उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की अपील भी की। नशे की चाहत अब तो चुभने सी लगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही अयोध्या में भी सियासी हलचल बढ़ गई। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने की अटकलें हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास खुद को अयोध्या की राजनीतिक गद्दी का दावेदार मान रहे हैं। संगठन की इच्छा होगी तो उसमें हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। हालांकि वेद प्रकाश गुप्ता अभी वहां से बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन बदले माहौल में संत समुदाय से जुड़े आदमी को टिकट देने की मांग उठ रही है। अयोध्या में जो भी प्रतिनिधि हो वो धार्मिक क्षेत्र से हो। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी एक चुनावी सभा में यूपी के मेरठ पहुंचे, जहां उन्होंने मुस्लिम समुदाय से राजनीति में हिस्सेदारी बढ़ाने की अपील की। उत्तर प्रदेश के 19% मुसलमानों को अपनी एक सियासी अलहायदा उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। राज्य में फिर सत्ता में वापसी की कोशिशों में जुटी बीजेपी ने जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की है। टीवी स्क्रीन पर आप